हाँ तो प्यारे कप्तानों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो का मेन मुद्दा क्या भैया, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले किसकी किसकी 10वीं के बोर्ड के पेपर की। बोर्ड के पेपर में हिंदी में क्या भैया, अपना पत्र लेखन। पत्र लेखन में भी दो तरह के पत्र होते हैं, ठीक है। दो तरह के पत्र, कौन सा, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। अब तुम थोड़ी देर के लिए मान लो कि अधिकारी के पास जाओगे, अधिकारी कलेक्टर साहब के पास गए तो वहां थोड़ी नहीं कहते हो कि सर आ रही हो, जा रही हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, ऐसा अपन नहीं बोल सकते बेटा। वहां कायदे से बोलना पड़ता, सर मैं आ रहा हूं, सर मैं अंदर आ जाऊं। यूं थोड़ी नहीं कि मैं अंदर आ जाऊं, कहीं ये थोड़ी नहीं होता, मैं अंदर आ जाऊं सर, ये होता है। तो ये होता है औपचारिक, मतलब कायदे से जरा लक्षण से, ठीक है। वो एक होता है अनौपचारिक, कहाँ जा रही है, कहाँ से आ रही है, क्या खा रही है, क्या पी रही है। तो ये सब क्या है बेटा, अनौपचारिक। आगे दो का मतलब समझ में। तो ये दोनों के ऊपर पत्र लिखने को आता है अपने एग्जाम में। तो पत्र कैसे लिख देंगे भैया, पत्र ऐसे लिख देंगे 2 मिनट के अंदर फटाफट फुर्ती से। देखो इधर मुद्दे की बात ये भैया कि आपके एग्जाम में औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र की पहचान क्या है सर, सीधा दिमाग में रखो, औपचारिक मतलब अधिकारी, और अधिकारी से जब भी बात करोगे तो सेवा में लिखना है, ठीक है। तो ये पहचान में आ जाएगा, औपचारिक मतलब व्यवस्थित और औपचारिक मतलब अधिकारी से बात, तो सेवा में। अब ठीक है, अब हमारे एग्जाम बोर्ड में आता कौन कौन सा औपचारिक पत्र, ये बताओ तो हमको। तो पहला आता भैया क्या, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले की नियमित सफाई करवाने हेतु आवेदन पत्र, ठीक है। दूसरा कौन सा आता है, दूसरा आता है कि मान लो आप बोर्ड की पढ़ाई कर रहे हो, बगल में कहीं का गाना बजा नाच रहा है, छम छम छम, तो वो आपको डिस्टर्ब कर रहा है। भले तुम्हारा मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, लेकिन हमको तो डिस्टर्ब हो रहा ना सर। तो डिस्टर्ब हो रहा, उसके लिए तुम कलेक्टर साहब को क्या लिख दोगे, एक आवेदन पत्र लिख दोगे, औपचारिक पत्र लिख दोगे कि ये आदमी हमको डिस्टर्ब कर रहा है मोहल्ले में गाना बजा बजा के। तो वो क्या है, तो दो ही जाते हैं। एक आता है किसके लिए, एक डीएम साहब कलेक्टर साहब को ध्वनि के लिए अपने को क्या लिखना, आवेदन पत्र, और दूसरा आता है नगर पालिका का, ठीक है। तो जो डीएम साहब को लिखना है, डीएम का मतलब कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनके लिए जो लिखना है वो 2022 में आया था, और 22 के अलावा 2024 में आया था, ठीक है। तो देखो बेटा, ये 22 में आ गया, 24 में आ गया। अब ये जो है 23 में आया था, तो हो सकता है 25 में आ जाए, तो इसके आने की संभावना ज्यादा लग रही है अपने को। ऐसा नहीं कह रहा ये जाएगा, ये रट लो, दो ही लेना, मैं तरीका बता रही हूँ लिखने का। तो फटाफट फुर्ती से इधर देखो, पूरी निगाहों को यहाँ केंद्रित करो। क्या है, नगर पालिका अध्यक्ष को मोहल्ले में नियमित सफाई हेतु संबंध में क्या आवेदन पत्र लिखना है। कैसा लिख देंगे भैया, तो नियमित सफाई हेतु आवेदन पत्र, व्यवस्था हेतु आवेदन पत्र, ऐसी हेडिंग डाल देना बाकायदा, ठीक है। उसमें क्या लिखोगे, पहला बिंदु क्या होना चाहिए प्यारे बच्चों, पहला होना चाहिए सेवा में, ठीक है। सेवा में, यहां सेव में मत लिख देना, सेव में, मिक्सचर में, फलाना में, ढिमकाना में, कनपटा में, ये काम नहीं होना, सेवा में, सेवा में। उसके अलावा सेव मिक्सचर नहीं। यहां बात करते हैं श्रीमान नगर पालिका अध्यक्ष, तो नगर पालिका अध्यक्ष की बात चल रही है, किसकी, नगर पालिका अध्यक्ष। तो कुछ नहीं करना बेटा, यहां एक लाइन मन से लिखना सेवा में, दूसरी लाइन यहां पे क्या, श्रीमान जोड़ना है बस, नगर पालिका अध्यक्ष यहां से उठा लाना। अगर वो यहां लिख दे, यहां लिख दे कलेक्टर साहब, तो यहां पे लिख देना कलेक्टर साहब। वो यहां लिख दे कुछ भी और दूसरा पटवारी साहब, तो यहां लिख देना पटवारी साहब। तो पहली लाइन तो कहां से उठा के लिखे आनी है, यहीं से ऐसी कैसी उठा लाओगे डब्बा बना के, ठीक है। और आगे श्रीमान लिख देना। ऐसा थोड़ी नहीं दोस्तों, थोड़ी नहीं नगर पालिका के अध्यक्ष साहब हो तो श्रीमान सम्मान देना पड़ेगा बेटा, ठीक है। जिसके बाद में यहाँ क्या लिख रहे हो नीचे, डबरा ग्वालियर, तो डबरा ग्वालियर का कोई काम नहीं, तुम जहां से हो वहां। अब जैसे तुम कहां से हो, तो मध्य प्रदेश से तो हो, तो मध्य प्रदेश तो लिखना ही है। उसके अलावा डबरा ग्वालियर की जगह क्या लिख दोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहां से हूं, मैं भैया आष्टा से हूं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख दूंगा आष्टा जिला सीहोर, तो ये हटा दो, आष्टा जिला सीहोर लिख दिया मैंने। विषय क्या है, विषय क्या हो जाएगा साहब, ये चीजें मन से लिखनी, ये वहां नहीं लिख के देंगे कि कौन सी तहसील कौन से गांव के लिए लिखना, तुमको मन से तुम जहां के हो वहां के लिखो, ठीक है। तुम्हारे कहां के गांव के रहने वालों कमेंट करके बताओ फटाफट फुर्ती से। अब बात करते हैं विषय की, तो विषय क्या है भैया, विषय का मतलब होता है मुद्दा, किस मुद्दे पे बात करनी तुमको अधिकारी साहब से। तो वहां जाओगे तो ऐसा थोड़ी, हम तो ऐसे पूछना है चाहे हालचाल कैसे, हालचाल, हालचाल का काम घर पे, अधिकारी के पास एक टॉपिक लेके जाना पड़ता है, हमको इस मुद्दे पे बात करनी, कौन सा मुद्दा, विषय। तो विषय क्या हो जाएगा, ये विषय यहाँ नहीं सूझ पड़े कई लिखे विषय, तो यहां से उठा लो विषय। देखो नियमित सफाई व्यवस्था के संबंध में, तो ये लिखा है विषय, नियमित सफाई की व्यवस्था के संबंध में, प्रश्न में ही देगा बेटा। तो विषय और आपका ये जो किसको लिखना है, ये प्रश्न में ही देगा, तो वहां से उठा लेना। अब जानकी नगर क्या है, ये जानकी नगर वहां मत छाप देना, ऐसा कैसा, लूला पाटे में फेल हो जाओगे बेटा। ये जानकी नगर नहीं, मान लो मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, आष्टा के लिए लिख रहा हूँ, और मेरी कॉलोनी फॉर एग्जाम्पल के लिए बजरंग कॉलोनी है, फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो मैं क्या लिखूंगा, बजरंग कॉलोनी आष्टा की नियमित सफाई व्यवस्था के संबंध में। तुम्हारी कहाँ की कॉलोनी है, कहाँ का गांव है, कहाँ का कस्बा, वहां का लिए, ठीक है। आई बात समझ में बेटा, ठीक है। इस तरीके से अपने को ये लिखना है। दूसरी बात क्या, महोदय, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मोदय मोदय यूं लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, यूं कर देते हैं ये, तो बेटा ये गलत है। अब ये महोदय, तो याद रखना महोदय ऐसा नहीं लिखाता है, माँ के बाद में हा पे ओ और दय, ठीक है। तो ये लिखना, बहुत बच्चे ये सबसे पता है, जितने बच्चे जिनकी हिंदी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है वो अधिकतर ये गलती करते हैं। और बेटा यहाँ 1 नंबर दन से कट जाएगा, और 1 नंबर से फेल हो गए तो कितने जूते पड़ते हैं पापा के हाथ के, वो तुमको अंदाजा नहीं है, ठीक है। अंदाजा लगा लेना जरा, हाँ।
फेल हो गए ना तो फिर समस्या हो जाएगी बहुत ज्यादा विकट। उसके बाद महोदय के बाद में कामा लगाना, कामा ये यहां पे भी कामा लगेगा, याद रखना ये ऐसा, यहां पे भी कामा लगेगा। यहां पे क्या भैया, जैसे मैंने लिखा बजरंग कॉलोनी तो मैंने क्या लिख दिया बजरंग, ठीक है बजरंग, फिर ये बजरंग कॉलोनी, कॉलोनी भी लिख दो आगे, कॉलोनी लिख दिया आगे, फिर ये क्या, फिर लिखूंगा मैं आष्टा, आष्टा क्या है जहां का मैं निवासी हूं, तो बजरंग कॉलोनी, ये कामा आना चाहिए बीच में। तो यहाँ 3 जगह, 1 जगह 2 जगह 3 जगह कामा। और महोदय को व्यवस्थित लिखना जरा बहू बेटी के लक्षण से, ऐसा नहीं कि यूं लिख दूं, यूं कर दूं, यूं कर दूं, फिर वो जरा लगेगी यूं कर देगा फेल कर देगा, फिर दाई जी आएंगे यूं करके यूं स्टार्ट कर देंगे तो मजे नहीं आएंगे बेटा, ठीक है। हाँ दाई जी मतलब पापा होता है, जो लोगों को नहीं पल्ले पड़ती सिटी के लोगों को उनको बता दूं, ठीक है, प्यार से दाई जी बोल देते हैं हम। तो भैया क्या है आगे की चीजें क्या है, यहां से यहां तक की वो लिखो। जानकी नगर, जानकी नगर कौन सा, जिसकी अपने को साफ सफाई करवानी है। अब याद रखना वहां पे भी एक कोमा आएगा अपनी कॉलोनी का नाम लिखने के बाद। डबरा की एक महत्वपूर्ण कॉलोनी है, डबरा की, अब ये देखो डबरा तो अपना जो भी क्या है, जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं बजरंग कॉलोनी, आष्टा की, यहाँ पे आष्टा की एक महत्वपूर्ण कॉलोनी है, बजरंग कॉलोनी आष्टा की महत्वपूर्ण कॉलोनी है। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य मतलब अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, हाँ क्या है से पिछले 1 वर्ष से, पिछले 1 साल से इस कॉलोनी की सफाई करने वाले कर्मचारी क्या कर रहे हैं, निर्द्वंद है, निर्द्वंद है। अरे सर ये क्या है, ये क्या बोला, हमको निर्द्वंद का मतलब नहीं समझ में आया। द्वंद समास पढ़ा, द्वंद का अर्थ क्या होता है, झगड़ा करना, 2 लोग लड़ते ना, जैसे सूर्यपुत्र कर्ण अर्जुन दोनों आपस में लड़े, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, क्या हुआ द्वंद। अर्जुन कहता है कर्ण मुझसे द्वंद करो, द्वंद मतलब झगड़ा करो, लड़ाई करो मेरे से, मुक्के मार दो मेरे को, ऐसा, ठीक है। तो द्वंद का मतलब तो क्या, झगड़ा। और निर का मतलब क्या, निर मतलब नहीं, मतलब ये कहना चाह रहा इस कॉलोनी की सफाई करने वाले कर्मचारियों की निर्द्वंद है, मतलब उनसे कोई झगड़ा करने वाला है ही नहीं, उनकी शिकायत करने वाला कोई है ही नहीं। आई बात समझ में, ये बोल रहे। तो ये शब्द नहीं भी लिखो तो आप अपनी भाषा में भी आराम से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। वे सफाई करने आते ही नहीं है, कौन, कर्मचारी। यदि आते भी हैं तो कहीं का बीड़ी पी रिया, कहीं का गुटखा खा रिया, कहीं का पाउच खा रिया, कहीं का यूं करके यूं कर रिया। गांव में तो ये होता, पर ऐसा लिखना नहीं है कि बीड़ी पीने आते हैं वो। तो यहाँ क्या लिखना है, यदि आते हैं तो जहां तहां मतलब यहां वहां कुछ सफाई करके चले जाते हैं। जिसने 10 रुपए दे दिए उसके घर के साफ कर दिए, वहां की फिर चलो उन्होंने भैया हो गया, ऐसा। कहीं ने क्वार्टर दे दिया तो उसके घर को चकचकाट कर दिया, वहां की सब लोगों का गंदा ही पड़ा है, ऐसा सिस्टम होता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो ऐसी बात हो गई। उसके बाद में क्या भैया, चले जाते, स्थिति यहां है कि, स्थिति क्या है, यहां है कि कॉलोनी में कूड़े के ढेर लगे हैं। कूड़े के ढेर को घोड़ा बोलते बेटा, गांव में घोड़े देखे कि नहीं देखे, तो कूड़े के ढेर लगे हैं, साफ ही करने वाला नहीं है। नगर पालिका नहीं, कूड़े के ढेर लगे। उसके बाद नालियां उफान रही है, मतलब कुल मिला के यहाँ बड़ा चढ़ा के देना, अतिशोक्ति अलंकार बताना तुमको कि कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां उफान पे आ रही है, बच्चे बे जा रहे हैं, उसमें पकड़ पकड़ के लाना पड़ रहा है, बास इतनी आ रही कि हमको मास्क पहन के घूमना पड़ रहा है, ठीक है, बास के मारे 4 लोग मर गए। ऐसे लिख मत देना, फेल हो जाओगे। लिखना क्या है, लिखना थोड़ा बड़ा चढ़ा के, लेकिन इतना भी नहीं कि वो सामने वाला देख ले उनने कि अभी जाना पड़ेगा यहाँ तो मशीन लेके, ऐसा मत करना, ठीक है। कॉलोनी में कूड़े के ढेर लगे हैं, नालियां उफान पर हैं, उफान मतलब उकल रही है, खूब बाहर आ रहा है उसका पानी, ठीक है। सीवर बंद होने लगे हैं, क्या हो गया, सीवर बंद हो गए हैं। मेला सड़कों पर आ रहा है, मेला मतलब कचरा सड़कों पर आ रहा है। गलियों में कूड़ा करकट भरा है, गलियों में कूड़ा करकट बहुत सारा भरा है। मक्खी मच्छर, अरे मक्खी और मच्छर में क्या अंतर है सर, मैं बता देता हूं बेटा। मक्खी क्या होती है, जो अपने घर में रहती है, बड़ी बड़ी मक्खी, और मच्छर क्या होता है, जो रात में काटता है, वो मच्छर होता है। यही बात समझ में। तो मक्खी मच्छर का इतना प्रकोप है, प्रकोप मतलब इतनी ज्यादा तादाद में कि रात को सोने नहीं, सो पी करके आके काट जाता है, पिनिन पिनिन करते कान के पास आके। तो ऐसा लिखना नहीं है, बता रही हूं। ये सारे भावों को वहां पे लेके आना, कि मान लो आंख बंद करी, तुम्हारे आसपास कितनी गंदी है, क्या है, तो सारे भाव वहां डाल देना इसमें। लेकिन लिखना कितने, 1 2 3 4 5 लाइन में, ऐसा नहीं कि पन्ने ही भर दिया, फेल कर देगा, जरा देर लगेगी, वो यूं करके गोला बना देगा, दाई जाएंगे यूं करके साट कर देंगे कनपटे, ठीक है बेटा। तो मक्खी मच्छर का इतना प्रकोप है कि रात्रि में सोना कठिन हो जाता है, कान के पास पिनिन पिनिन करते हैं, ऐसा नहीं लिखना नहीं है, लिखना इतना ही है, ठीक है। बदबू के कारण बहुत बुरी हालत है, बस इतना लिख दिया। उसके बाद क्या, उसके बाद में लिखना अतः, और अतः में ये लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, विसर्ग। संधि में पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया, बोलो हाँ हाँ। आप जानकी नगर कौन सा, ये है ही। तो आप क्या, बजरंग कॉलोनी, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा बजरंग कॉलोनी की सफाई व्यवस्था को अपनी देख रेख में तुरंत नियमित कराएं। नियमित का मतलब बता रहा हूं, कराने का कष्ट करें, अन्यथा यहां भयंकर क्या बीमारियां फैल जाएंगी। उनको डरा भी दो कि नहीं कराओगे तो ऐसा ऐसा हो जाएगा। हाँ, अब नियमित का मतलब क्या, रोजाना, डेली साफ करवाओ ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि एक बार कर दिया फिर आया ही नहीं।
ऐसा मत करना, ठीक है। तो नियमित मतलब रोजाना साफ करवाओ। उसके बाद में क्या भैया, विश्वास है जनहित में आप तुरंत ध्यान देकर सफाई कार्य करेंगे, ऐसा उनको लिखो बाकायदा। फिर यहाँ दिनांक, अब मान लो आपकी परीक्षा कितने को है, मान लो थोड़ी देर के लिए 27 फरवरी को है एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ लिखना है 27 फरवरी, ठीक है। फरवरी मतलब दूसरा महीना, सन 2024, 25 आएगा, 25 लिखना है। समस्त निवासीगण, अब ऐसा नहीं कि वहां अपने नाम लिख दिया नेता बन गए, ठीक है। तो समस्त निवासीगण की तरफ से लिखना है, आई समझ में। ऐसा नहीं कि मैं सीनू सिंह मैं लिख रहा हूं सर आपको, मेरे को बहुत देश की बहुत फिक्र है, ऐसा नहीं। वहां लिखना है समस्त निवासीगण की तरफ से, ठीक है। हाँ, जानकी नगर डबरा, तो यहाँ पे लिख लो बजरंग कॉलोनी आष्टा, ऐसा तुम्हारी जो भी कॉलोनी वो लिख देना। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का एक पहचान सेवा में लिखा रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं औपचारिक अनौपचारिक पत्र की, किसकी, कहां गया अनौपचारिक पत्र, ठीक है। तो अनौपचारिक पत्र में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विवाह निमंत्रण हेतु। देखो ये 2022 में आया, 23 में आया, 24 में आया, तो 25 में भी आ सकता है कि नहीं आ सकता है, ठीक है। आई बात समझ में, तो 25 में भी आ सकता है बेटा, इसलिए हल्के में नहीं लेना। तो मान लो कौन लिख रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूं थोड़ी देर के लिए मान लो मैं पत्र लिख रहा हूं, तो मैं यहाँ एड्रेस लिखूंगा। अब एक बात याद रखना, इधर मुंह मत फाड़ना, इधर इधर बेटा इधर, यहाँ पे जब भी लिखो तो ये कामा लगना जरूरी है, मतलब एड्रेस ऐसा मत लिख देना कुछ तो भी, यहाँ पे एक संख्या लिखना बहुत जरूरी, नंबर मिलते हैं संख्या में, चाहे आप 24 लिख दो, आप 105 लिख दो, आप 25 लिख दो, आपका मन पड़े जो लिख दो, संख्या एक होना, संख्या के बाद में कामा होना, कामा कामा मतलब कोमा, कोमा को यति बोलते, विराम चिन्ह होना, ये कोमा, हाँ ये होना। फिर सिविल लाइंस मतलब जो भी है, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया क्या कि 86 बजरंग कॉलोनी फॉर एग्जांपल के लिए, उसके बाद एक कोमा, उसके बाद में रायपुर की जगह क्या लिख दूंगा आष्टा, ठीक है। फिर दिनांक, जिस दिन आपका पेपर है जिस दिन लिख रहे हो वो दिनांक यहाँ लिखना, ठीक है। ये दोनों इस तरफ ही होना, इधर लिख दू इधर लिख दू, ऐसा नहीं करना बेटा, यही होना, ठीक है। आई समझ में। फिर क्या करोगे, फिर ये देखो लाइन मिला यहां से यूं, ऐसी एक लाइन रहेगी, उस नीचे लिखना प्रिय मित्र राहुल। अब लिख किसको रहे अपन, अपने बड़े भाई की विवाह समारोह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को पत्र, दोस्तों को लिख रहे कि भाई मेरे बड़े भाई का ब्याह है, तुम आओ यार, क्यों नहीं आ रहे हो, तो उसको लिख रहे। तो अब थोड़ा, अब दोस्तों में भले अपन उसको कैसे बोलते हो, सुअर बोलते हो, जानवर बोलते हो, लेकिन वहां पत्र में व्यवस्थित लिखना, ऐसा नहीं कि अपन जो दोस्तों को रोज डेली बोलते हैं वही वहां लिख दिया, वहां लिखो फेल हो जाओ, जरा दल लगेगी। तो वहां लिखना प्रिय मित्र, भले वो प्रिय नहीं हो, भले वो आस्तीन का सांप हो, अपने को लगता हो, लेकिन लिखना क्या है, प्रिय मित्र राहुल। और राहुल के बाद बाकायदा कामा, कामा बोले तो कोमा, कोमा बोले तो विराम चिन्ह होना। उसके बाद सप्रेम नमस्कार, सप्रेम नमस्कार पहले तो, ठीक है, आदर के साथ जरा व्यवस्थित। उसके बाद शुभ समाचार यहाँ है, उसको बोलो शुभ समाचार यहाँ है। जैसे अपन वो गांव में चिट्ठी आती ना, कोई मर जाता, जब अत्यंत दुख के साथ सूचित करने में आता है कि फलाना जी ढिमका जी की माता जी गुजर चुकी हैं, तो वैसे यहाँ लिखना है, क्या लिखना, शुभ समाचार यहाँ है कि मेरे बड़े भाई, अपन लिख रहे तो अपने बड़े भाई, मेरे बड़े भाई का नाम कुछ भी लिख देना, रामू, श्यामू, काकू, पप्पू, हाँ अपने बड़े भाई का जो है वो भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं है, व्यवस्थित। तो यहाँ कॉमेडी मत करना पेपर में, मैं कर रहा हूँ जो बहुत है, पेपर में नहीं करना, फेल हो जाओगे, ठीक है। तो मेरे बड़े भाई रमाकांत, रमाकांत की जगह रमेश कर दो भले, का विवाहोत्सव। और सुनो मेरी बात, पेपर में टीपना नहीं है, चीटिंग नहीं करना है, और करो तो फिर ये चीजें चेंज कर लेना, आगे वाले ने पता चले कि रमेश लिख दिया तो अपन भी बैठे रमेश लिख दिया, वहां जगह जराक दल लगी, उन्होंने किया तो चीटिंग है, काट देगा वो। इसलिए चीटिंग भी करो तो दिमाग लगा के थोड़ा करना, तो बिल्कुल नहीं चीटिंग के भरोसे, मैंने चीटिंग करना सिखा रहे तुमको, ये करो व्यवस्थित, याद करके जाओ, लिखा और टाप कर दो, मैं तो ये कह रहा हूं, ठीक है। तो बड़े भाई का नाम, विवाह उत्सव की डेट, विवाह उत्सव को होना है, विवाह उत्सव कब होना है उसकी डेट। अब यहाँ जो डेट लिखोगे वो जिस दिन आप ये लिख रहे हो उसकी डेट, यहाँ फिर 4-5 दिन आगे का लिख दो, 5-10 दिन आगे का लिख दो, 15-20 दिन, 1 महीने आगे का लिख दो, ठीक है। ऐसा नहीं तो आप पता चले यहाँ पेपर आज लिख रहे हो और पुरानी डेट लिख दी, तो वो कहेगा ये अच्छा आदमी ब्याह हो गया उसके बाद बुला रहे क्या। तो यहाँ जो डेट लिखो उसके आगे की डेट लिखना, भले 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, वही डेट होना। को होना तय हुआ है, क्या होना तय हुआ, ब्याह, ब्याह बोले तो शादी, ठीक है। तो विवाह ग्वालियर से हो रहा है, तो अपन जो भी आपका सिटी वहां बोल दो कि विवाह कहां से हो रहा है, ग्वालियर से या आष्टा से हो रहा है। इस अवसर पर तुम्हें अवश्य आना है, कहाँ आना है, ब्याह में। इस अवसर पर तुम्हें अवश्य आना है, माताजी तथा पिताजी ने तुम्हें आने के बाद में बेटा कोमा, आने के लिए जोर देकर कहा है। जोर देकर मतलब बहुत मेरे को जोर दिया कि उसको बुलाना पड़ेगा, काम कौन करवाएगा है, दोस्तों तो होना एक आधा काम करवाने के लिए। तुम 19 फरवरी, कितनी बढ़िया बात है भैया कि यहाँ जनवरी होता तो अपनी शादी की डेट आ जाती, 19 जनवरी लिख दो यहाँ, 19 जनवरी को आ जाना ताकि विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके। हाँ 19 जनवरी को आ जाना ताकि मेरे विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित हो सके मेरे, है ना।
आदरणीय माताजी एवं पिताजी को चरण स्पर्श, छोटी को प्यार। छोटी को प्यार मतलब छोटी बहन है तो उसको प्यार, माताजी पिताजी को चरण स्पर्श, ठीक है। हाँ, और इतना लिख देना, और क्या पूरे घर भर के का लिख दोगे क्या कि ये इन सबको। और तुम्हारा मित्र, तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारा इकलौता मित्र, तो प्रिय लिख देना भले, पहले इकलौता, लंगोटिया यार यूं कर देंगे, मैं तो तुम्हारा लंगोटिया यार ऐसा मत कर देना बेटा, थोड़ा सम्मानजनक। तो कौन, पल्लव, तो यहाँ पल्लव की जगह क्या लिख देंगे अपन, तुम्हारा प्रिय मित्र सीनू मी, ठीक है। तो बेटा ऐसा लिख देना। तो कुल मिला के बात ये है, अब अपन क्या करना है, ये सारी चीजें हैं, इनको लिखने की आपको एक बार प्रैक्टिस करना है बेटा। प्यारे बच्चों धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, इतना प्यार मोहब्बत से देखा। बाकी मेरी किसी बात का बुरा लगा तो बेटा दिल पे नहीं लेना, और लग भी जाए तो बड़ा भाई होने के नाते झेल लेना उनने के, ठीक है भैया तुम्हारे से प्यार करते इसलिए झेलने की कोई दिक्कत नहीं है। आई समझ में, क्लियर। चलो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। और डेली क्लास में आया करो, यहाँ मुंह फाड़ने से कुछ नहीं होगा, क्लास में आओ, पढ़ो लिखो, देश की सेवा करो बेटा। मैं तो कह रही हूँ टॉप कर दो, रिश्तेदार उनके मुंह बंद कर दो, तुम इतने नंबर लेके आओ, इतने नंबर लेके आओ कि मार्कशीट में ही नहीं उमा। अतिशोक्ति अलंकार है इसमें, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, बाय बाय।